वैदराज लोग होते हैं ना, तो वैदराज लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको पित्त की तकलीफ है तो आप मिश्री चूसा करो तो पित्त शांत हो जाएगा। तो मिश्री चूसने से पित्त शांत हो जाता है, उसी प्रकार नाम जप करने से विकार वासना आदि ये सब शांत हो जाते हैं, इनका उद्वेग नहीं इनका आवेग नहीं रहता। और गीता जी में एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि कभी भक्त के जीवन में काम का क्रोध का आवेग आ जाए परंतु भक्त उसके वश में न हो तो वो योगी है, योगी। अगर उसके वश में हो गया तो फिर भोगी है, इसलिए उनके वश में न हो जाए। मन में कई बार क्रोध का आवेग भी आता है, कई बार कोई काम का आवेग भी आता है, आए तो उसके वश नहीं होना है बस। उसके वश होने से हानि बहुत होती है। निर्भय नाद पुस्तक पढ़ा करें, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ा करें, तो उसके आवेग में बह नहीं जाएंगे, एक शक्ति आएगी। मैं थोड़े दिन पहले निर्भय नाद पुस्तक के वचन पढ़ रहा था, मुझे लगा कितनी कल्याणकारी पुस्तक है ये निर्भय नाद, अपने आश्रम की है, बापूजी के वचन है, सार गर्भित वचन है। जिसने नहीं पढ़ी हो वो जरूर पढ़े, और घर पे रख दी हो तो घर जाके पढ़ना। जिसका मनोबल कमजोर है वो तो रोज पढ़ना। ऐसा मनोबल हो जाएगा कि एक महिला को एक भूत ने पकड़ा था और महिला ने दीक्षा नहीं ली, अभी तक नहीं ली उसने दीक्षा, दूर रहती है बहुत, पर उसने निर्भय नाद पुस्तक पढ़ी और ऐसा उसका हौसला बुलंद हुआ कि भूत भाग गया उसके अंदर से, अपने आप भाग गया। भूत को भी लगा कि बापू के वचन पढ़ रही, निर्भय नाद, भागो भागो, भाग ही गया, अपने आप भाग गया। ये भूत प्रेत होते हैं ना, खुद भी डरपोक होते हैं। जो डरपोक होता है ना वही दूसरे को डराता है। रावण कितना डरपोक था, सीता जी का अपहरण करने गया तो लिखा है कि रावण कुत्ते की तरह जा रहा है, ऐसा लिखा है, आप पढ़ो, मैंने तो पढ़ा है। 110 शीश स्वान की नाई, कुत्ते की तरह जा रहा है। तो ये डरपोक होते हैं, भक्त डरपोक नहीं होना चाहिए। निर्भय नाद पुस्तक पढ़ो, खुद भी मजबूत बने और अपने संपर्क में आने वाले का मनोबल भी बढ़ाएं। देखो, मनुष्य को शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य जो कुछ भी मिला है वो सब सदा रहने वाला नहीं है। तो क्या करना है कि इसके द्वारा सबका हित कैसे हो। जैसे शरीर के जो अवयव हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, जीभ और अंदर के हार्ट, लीवर, किडनी, आंतें, ये सब शरीर के जो अवयव हैं ये शरीर के हित के लिए हैं, है ना। लीवर भी शरीर के हित के लिए, किडनी भी, हार्ट भी, आंतें भी, जठर भी, ये शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं। ऐसे ही संसार में, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब सबके हित के लिए हैं, सबकी सेवा के लिए हैं। फिर भले कोई वॉशिंगटन में आश्रम की सेवा करे, कोई न्यू जर्सी में करे, कोई भारत में जगह जगह कहीं भी करे, कहीं भी करे। पर यह भी याद रखना, हमेशा धर्म कारज में रुकावट पेश आती है, मगर भगवान की मर्जी उसे खुद ही हटाती है। रुकावटें कई आएगी पर भगवान की मर्जी उसे खुद ही हटा देगी। आप चिंता नहीं करना, आप तो आनंद में रहना, कोई बात नहीं, मेरी भक्ति परिपक्व हुई है, उसी का प्रमाण है कि रुकावटें आ रही है। कई विरोध, रुकावट माना विरोध करते हैं ना कई लोग। जैसे मीरा की भक्ति बढ़ी तो विरोध करने वाले आ गए थे,
ऐसे ही कोई आपका विरोध करे, कोई आपको रोके टोके, कुछ फटकारे डांटे तो आप डरना नहीं। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे, सोम शर्मा उनका नाम था, सुमना उनकी पत्नी का नाम था। पैसा भी नहीं था और पुत्र भी नहीं था, दोनों नहीं। तो बड़े दुखी रहते थे पति। पत्नी समझदार थी, पत्नी सत्संग सुनती थी। तो पत्नी ने सत्संग से समता की शिक्षा पाई थी। पत्नी पति को कहती थी कि आप चिंता न कीजिए, इस संसार में मनुष्य जन्म मिला है तो चिंता करने के लिए नहीं मिला है। पतिदेव, आप तो भगवान नाम जप कीजिए, आप भी सत्संग में चलिए। पतिदेव, हमारे जीवन में पैसा भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है, तो हमको चिंता न करके धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान के नाम की दीक्षा गुरु से लेकर उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उससे जरूर हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो पति ने कहा कि कहाँ चलें दीक्षा लेने के लिए? तो पत्नी कहती है चलो हम वशिष्ठ जी से दीक्षा लेकर आते हैं। तो पत्नी की सही बात मान ली पति ने और दीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, हमें इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्या बात है? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया, तुम पिछले जन्म में लोभी थे, लोभी, बस पैसा पैसा पैसा, और इतने लोभी, जितने लोभी थे उतने कंजूस भी थे। पैसा तो था पर अच्छे काम में लगाते नहीं थे। यहां तक कि पिता का, दादा का श्राद्ध करना होता तो तुम घर से भाग जाते थे, श्राद्ध करना पड़ेगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ेगी। एक आदमी ऐसा बड़ा लोभी और कंजूस था। बाप का श्राद्ध था तो सोचा कि अब क्या करूं, श्राद्ध तो करना जरूरी है। तो गया जहां ब्राह्मणों की बस्ती थी, तो आवाज लगाने लगा कि कोई ऐसे ब्राह्मण है जो कम से कम दक्षिणा ले और श्राद्ध करा दे। ब्राह्मणों ने कहा हमारे पास भी टाइम नहीं, हमारे को और जगह आमंत्रण मिला है, श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, खूब जगह आमंत्रण, हमको जाना ही नहीं इसके पास। तो एक आदमी जो ब्राह्मण नहीं था पर ठग जैसा था, उसने सोचा कि ये मौका है इसको सबक सिखाने का। उसने कहा हाँ हाँ, आया बाहर, धागा डाल दिया गले में, जनेऊ जैसा तिलक कर दिया। बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कोई मन में कोई लोभ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, चलो मैं करा दूंगा श्राद्ध। बोले चलो आ जाना। ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ कि ये जिसने बोला कि मैं आऊंगा श्राद्ध कराने, ये गया ही नहीं टाइम से। अब वो वहां बैठा बैठा परेशान हुआ कि आया नहीं, अभी तक ब्राह्मण आया नहीं। उसकी दुकान की याद आ रही थी, ग्राहक लौट जाएंगे, श्राद्ध जल्दी पूरा हो जाए, मैं दुकान पे जाऊं। आखिर उसने पत्नी को कहा वो पंडित आए तो तू करा देना, मैं जा रहा हूं। चला गया दुकान पर। वो फिर आया बाद में, जानबूझकर देरी से आया और खूब खाया पिया और खूब दक्षिणा ऐंठ ली कि इसका भी, इसका भी, ये भी, ये भी। चला गया। शाम को पति आया तो पत्नी ने बताया कि इतना इतना मैंने किया। तो वो नाराज हो गया, इतना कैसे तूने दे दिया, ये क्यों किया? वो गुस्सा होकर गया उसके घर के बाहर, चिल्लाने लगा। तो जो लेकर गया था वो भी कम नहीं था, पक्का गुरु घंटाल था। उसने भी क्या किया, परिवार वालों को कुछ बोल दिया, कान में समझा दिया और चादर ओढ़ के लेट गया सीधा शवासन में। और घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, हाय रे, आज कहाँ श्राद्ध कराने गए थे, जब से वहाँ से खा के आए तब से मरणासन्न हो गए हैं, मानो मर जाएंगे अभी। अरे क्या हो गया, क्या जहर खिला दिया उन्होंने, क्या कर दिया रे। इतने में वो अंदर आया।
वो अंदर आया तो परिवार वालों ने पकड़ लिया कि तेरे घर पर ही आए थे, मारने लगे। क्या खिलाया इसको? जहर खिला दिया तुमने, मार डाला, ऐसा कर दिया। अरे बोले नहीं नहीं मेरे को माफ करो, ऐसी बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं, तेरे घर तो आए थे। तो बोले अब इसका इलाज कौन करेगा? बोले मैं देता हूं पैसे। और पैसे दिए। बोले किसी को बोलना नहीं। भाग गया। भाग गया तो उसने फिर अपने मुंह पर से चादर हटाई और खड़ा हो गया, राजी हो गया। शेर पर सवा शेर भी भगवान ने तैयार रखे पहले से। एक आदमी रात को 12:30 बजे डॉक्टर का तो बोर्ड होता है ना भाई, अमुक डॉक्टर, तो बेल बजाई। डॉक्टर ने दरवाजा खोला, क्या बात है? बोले मेरे घर पर एक बहुत जरूरी केस सीरियस है, आप चलो जल्दी। चलो। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली, गए, उसके घर पहुंचे। 10 किलोमीटर दूर घर था। उस आदमी ने तो दरवाजा खुलवाया, अंदर जाके लेट गया। डॉक्टर ने कहा कि कौन पेशेंट, कौन सीरियस है, आप बताओ तो मैं इलाज करूं। बोले कोई सीरियस नहीं है। तो फिर लाए क्यों? बोले मैं रात को फिल्म देखकर निकला था तो कोई टैक्सी नहीं थी, कोई रिक्शा वाला नहीं था। आपके घर के बाहर गाड़ी देखी तो मैंने सोचा चलो अब आपसे ही सेवा ले लें थोड़ी है। बोले तूने ऐसा किया? बोले डॉक्टर 10 किलोमीटर होता है आपका और मेरा घर, ये 50 रुपया किराया ले लो और घर का रास्ता नापो, चलो। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। डॉक्टर भी जरूर लोगों को चीरता होगा, पैसे ऐंठता होगा, परंतु बापूजी से दीक्षा लिए हुए जो डॉक्टर हैं, भाई हों या बहनें हों, वे डॉक्टर लोगों को ठगते नहीं हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्योंकि ज्ञान मिला है, बापूजी की सीख मिली है, वो सेवा कर देते और कम खर्च में मरीजों की तबीयत बढ़िया कर देते हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं, मैंने देखा है उनको। ये सत्संग का कितना प्रताप है। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम श्राद्ध नहीं करते थे, पैसा ही तुम्हारा लक्ष्य था, धर्म छोड़ दिया था, वासनावान होकर जीवन जी रहे थे, पत्नी को और बच्चों को भी पैसा नहीं देते थे, इतने तुम महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, धन गाड़ के रखा था छुपा के, और मृत्यु तो होती है, मर गए और फिर ब्राह्मण के रूप में जन्मे हो। तो बोले मैंने जब श्राद्ध नहीं किया और धन का दान आदि नहीं करता था तो मेरे को अब ये दूसरा जन्म ब्राह्मण का कैसे मिल गया? बोले केवल एक बार तुमने एक विष्णु भक्त ब्राह्मण की सेवा की थी और एक बार एकादशी का उपवास किया था, बस ये पुण्य के कारण तुमको ये ब्राह्मण का शरीर मिला है। तो उसको हुआ कि एक बार खाली एकादशी का व्रत किया, उसका इतना पुण्य, अब तो मैं हर एकादशी रखूं, हर एकादशी को व्रत करके जप करूं। तो गुरु जी आप मेरे को दीक्षा दे दो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने दीक्षा दे दी, आशीर्वाद दे दिया, जप ध्यान दोनों पति पत्नी करने लगे और उसके प्रताप से, गुरु कृपा से उनको पुत्र हुआ। व्रत नियम करने से बेटा हुआ था तो बेटे का नाम भी सुव्रत रखा। और वो बेटा भी बड़ा भजनानंदी था। बेटे ने भी युवावस्था में भोगी जीवन न जीकर भक्ति प्रदान जीवन जिया और आखिर बेटे की भक्ति ऐसी बढ़ी कि उसके माँ बाप का भी उद्धार हो गया। घर में एक व्यक्ति भी दृढ़ता से भक्ति के रास्ते चलता है तो वो अपने समस्त कुटुंबियों का, परिजनों का कल्याण कर सकता है। तो इसमें पीछे ना हटे। और भक्ति करते करते, गीता में लिखा है, साधना करते करते, ईश्वर प्राप्ति की राह पर चलते चलते अगर समझो किसी का शरीर छूट गया, तीव्र प्रारब्ध था और श्वास पूरे हो गए, तो भी शरीर छूटने के बाद भी जप करने वाले भक्त की दुर्गति नहीं होती है। ये बात भी भगवत गीता में आती है। इसलिए जप करने वाले को लाभ ही लाभ है। जप करने वाले का लक्ष्य और संबंध केवल ईश्वर ही हो जाता है। लक्ष्य भी ईश्वर है, जप उनके नाम का कर रहा है, और संबंध भी उनसे हो जाता है क्योंकि उनके नाम का जप कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं।
तो चाहे सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली हो, चाहे गुरु मंत्र की दीक्षा ली हो, हम सभी साधक इस नाम के प्रताप से बहुत नफे में हैं। देखो, कोई आदमी बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तो क्या करते हैं कि धुआं अंदर खींचते हैं। धुआं अंदर खींचते हैं ना, तो फिर भले मुंह बंद रखें पर धुआं बाहर अपने आप आ जाता है। खींचते समय तो खुद खींचते हैं, पर आते समय अपने आप धुआं बाहर आ जाता है। अब धुआं तो बाहर आ गया, परंतु शरीर बिगड़ जाता है, फेफड़े बिगड़ जाते हैं ना, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है इससे, तंबाकू सेवन से। और आदत बिगड़ जाती है वो अलग, फिर रोज पीते हैं लोग। एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, शरीर में खराबी हो गई, बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप सिगरेट मत पिया करो। बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो बोले कम कर दो, जब खाना खा लो ना तभी सिगरेट पीना बस। तो डॉक्टर ने सोचा 2 टाइम खाता है, 2 सिगरेट पिएगा दिन की, बच जाएगा थोड़ा। 1 महीने के बाद वो आदमी आया, ऐसा फैटी हो गया था, मोटा मोटा हो गया था। तो डॉक्टर ने सोचा कि कहीं मेरी दवा का रिएक्शन तो नहीं हो गया, शरीर सूज गया क्या, वो ऐसा मोटा कैसे हो गया। तो बोले डॉक्टर आपकी सलाह के कारण मैं ऐसा मोटा हो गया। बोले मेरी कौन सी सलाह। उसने कहा आपने कहा था कि खाने के बाद ही सिगरेट पीना, तो मैं दिन में 10 बार खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा ये खाया, थोड़ा ये खाया, थोड़ा ये खाया। कभी बिस्किट का पैकेट खा लिया, कभी नमकीन का पैकेट खा लिया, कभी थोड़ा खमण खा लिया, क्यारेक पात्रा खाई लीधा, कभी कुछ खा लिया, ऐसा। तो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करते हैं, पीते हैं तो धुआं खींचते हैं, पर बाहर अपने आप आ जाता है, पर शरीर और आदत दोनों खराब हो जाते हैं। परंतु नाम जप जो करते हैं तो क्या होता है कि माला घुमाते हैं ना, तो माला ऐसे अंदर की ओर घूमती जाती है, ऐसे आती है ना माला, आगे ऐसे हाथ बढ़ाते जाते हैं, उंगली, माला आगे पीछे की ओर आती जाती है इधर। तो ऐसे ही नाम जप करते करते ऐसा भाव भी लाएं कि भगवान का नाम, गुरु मंत्र ही मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर अंदर अंदर, रोम रोम में बस वही है, गुरु मंत्र, मंत्र, नाम 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 नाम। तो पूरा नामाकार हो जाएंगे हम अंदर से, तो फिर देखो जो कष्ट है, समस्या है, कैसे मिटती है। बाहर के सहारे न लेकर अंदर वाले का सहारा ही लेना चाहिए। बाहर के सहारे इतने कल्याणकारी सिद्ध नहीं होंगे जितना भीतर का सहारा कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसलिए अंदर वाले का सहारा ले हम सभी। एक आदमी बहुत बीमार हो गया, तो तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब अब एक ही उपाय है कि आप भगवान को याद करो। तो वो बोला कि अब मैं भगवान को क्या याद करूं, भगवान ने ही लगता मेरे को याद किया है, अब मैं क्या याद करूं, भगवान ने याद किया, लगता है अब जाना पड़ेगा। पर भाई जीवन काल में जो भगवान को याद करता है तो उसका मरण सुधर जाता है। पर जीवन काल में भगवान को याद नहीं किया, माने नाम जप आदि जीवन में नहीं किया, तो फिर मरण बिगड़ जाता है। मरण बिगड़ जाता है तो फिर 84 लाख योनियाँ वो बिगड़ी हुई है, वहाँ जन्मों मरो जन्मों मरो। फिर साधकों को, भक्तों को बहुत फायदा है। विद्यार्थी जो सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेंगे उनको भी बहुत फायदा है। इसमें घाटा क्या है? तीन चार शिविरें जिनकी हो जाती है, निसंतान होते हैं, तो 3-4 शिविर भरने के बाद उनको गुरुदेव संतान प्राप्ति का मंत्र देते हैं। तो वो संतान प्राप्ति का मंत्र जपने से उनको संतान होती है। मुझे कल भी और आज भी 1-2 परिवार के लोग ऐसे मिले, उनको संतान प्राप्ति के मंत्र से संतान हुई, ऐसा बता रहे थे। तो जो ऐसे लोग आए हैं, 3-4 शिविरें हो गई हैं,
तो उनको भी गुरुदेव का कृपा प्रसाद मिलेगा। और अगर किसी की पहली होगी, दूसरी शिविर होगी, पर संतान प्राप्ति के लिए आए हैं, तो अगली शिविर फिर अहमदाबाद आश्रम में उत्तरायण के पर्व पर जो प्रतिवर्ष होती है, वो इस बार भी अहमदाबाद के आश्रम में होगी, तो वो शिविर भी हो जाएगी। और वो वहाँ भी अहमदाबाद और सूरत आश्रम की शिविर में पूज्य बापू ये प्रसाद, जिनकी 3-4 शिविरें होती हैं, उनको देते हैं। एक बार अहमदाबाद के आश्रम में संतान प्राप्ति का मंत्र देना था, जिनकी 3-4 शिविरें हो गई थी, उनको अलग बिठा दिया गया। गुरुदेव मंत्र देने के लिए गए पुत्र प्राप्ति का, तो 2-3 भाइयों ने कुछ प्रश्न किया कि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको हो ही नहीं सकता, ज्योतिषी भी मना करते हैं। तो बापूजी ने कहा फिर यहाँ क्यों आए थे? अगर उनकी बात पे भरोसा है तो मेरे पास क्यों आए? अब जाओ दोबारा 3-4 शिविरें भरना, तब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। फिर भरो 3 शिविरें। पर गुरुजी के दिल में तो दया है ना, तो दया में विधि निषेध बापूजी नहीं देखते हैं, दया करके दे देते हैं। फिर दोबारा बापूजी ने कहा अच्छा ठीक है, लो ये मंत्र प्रसाद, जाओ। पर बापूजी ने कहा ये मैंने सुना, ये बापूजी ने कहा कि घर जाने से पहले खिलौना लेकर जाना, खिलौना अभी से। तो एक भाई ने बाद में मुझे चिट्ठी भेजी, बोले बापूजी ने कहा तो मैं सचमुच रेलवे स्टेशन से खिलौना खरीद लिया। ग्वालियर जाना था, ग्वालियर गए और बराबर जनवरी के महीने में वो मंत्र और प्रसाद लिया, और नवंबर में तो हमारी पत्नी ने बोले एक बेटे को जन्म दिया। खिलौना लेकर गए थे, काम आ गया। गुरुदेव ने कहा था लेकर जाना, तुम लेकर गए थे। तो जिसका जो देखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भजता है भगवान को, गुरु को, उनको वैसे प्राप्ति होती है। कोई आत्मज्ञान पाने के लिए, भक्ति के लिए, संसार से वैराग्य के लिए, इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार के लिए जिस भाव से भजेंगे, उनको वैसी ही प्राप्ति होगी। इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है।